हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्नो बी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईआईटी वर्सेस ट्रिपल आईआईटी वर्सेस एनआईटी। क्या इन तीनों में डिफरेंस होता है, डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं, अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस। तो अगर आप एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी ये की डिफरेंस नहीं पता है कि एक आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में क्या डिफरेंस होता है, जो कि इस बार जेई में बैठने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सारी ट्रस्टेड सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली है मैंने। सभी सोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और डिटेल में जानने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस आर्टिकल पर, जहाँ पर हम लोग को बताया गया है इंडिया के अंदर कितनी आईआईटीज़, कितनी एनआईटीज़ और कितनी ट्रिपल आईआईटीज़ आती हैं। सो फ्रेंड्स, इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 23 आईआईटीज़ हैं, जो कि लिस्ट आपके सामने है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बुलंदशहर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पटना, आईआईटी रोपन, ये सारी आईआईटीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ एनआईटीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, इंडिया में हमारे पास टोटल 31 एनआईटीज़ हैं, यानी कि आईआईटीज़ से ज़्यादा इंडिया में एनआईटीज़ हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा देता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, ये पंजाब में है। और एनआईटी राजस्थान, एनआईटी भोपाल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी मिजोरम, और यहाँ पर एनआईटी पटना, रायपुर, दिल्ली, गोवा, हमीरपुर, और यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 31 एनआईटीज़ हैं इंडिया में। अब बात कर लेते हैं इंडिया में कितनी ट्रिपल आईआईटीज़ हैं। इंडिया में ट्रिपल आईआईटीज़ ग्वालियर, ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईआईटी जबलपुर, ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी, वडोदरा, कोटा, यूना, कल्याणी, ट्रिपल आईआईटी लखनऊ, ट्रिपल आईआईटी धनबाद, और यहाँ पर टोटल 20 एनआईटीज़ इंडिया में है। यानी कि इंडिया में सबसे कम ट्रिपल आईआईटीज़, उसके बाद आईआईटीज़, और सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में एनआईटीज़ हैं, जो कि हमारी कितनी है, 31। चलिए अब जानते हैं इनमें की डिफरेंस क्या होता है। और आप इन सब की फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, आईआईटी स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, whereas triple IIT stands for Indian Institute of Information Technology and NIT stands for National Institute of Technology। चलिए अब जानते हैं इनमें की डिफरेंसेस क्या हैं। So most of us have heard about these technical institutes, IIT, NIT and triple IT, but lesser people know the difference between them. Today in this article we are going to know about NITs, IIT and triple ITs. NIT, IIT and triple IIT all are the technical institutes which provides BTech, MTech and PhD courses in engineering. So first key difference between them is total number of institutes. As I discussed earlier, that there are 23 IITs, 31 NITs and 20 triple ITs in India. Now, other and the most important criteria of difference between them is admission criteria. When we talk about engineering admission criteria, then there were two separate entrance exams for getting admissions in IITs, NITs and triple IITs. These two exams are IIT JEE Mains and JEE Advanced exam. Candidate can take admission NIT and triple IIT via JEE Mains। यानी कि अगर आपको NIT ट्रिपल IIT में एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्टली JEE Mains का आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है और आपको NIT और ट्रिपल IIT में आप एडमिशन ले सकते हैं। Whereas admission in IIT can be done via JEE Advance। और अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है, अगर आप फुल डिसाइडेड है कि मेरे को सिर्फ IIT में ही एडमिशन लेना है, तो आपको JEE एडवांस का भी एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, यानी कि JEE मेंस प्लस JEE एडवांस। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ NIT
और ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना तो आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम निकाल दीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए कि आप किसी अच्छी एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन लें। ऑल इंस्टीट्यूट्स आर बेसिकली ऑटोनोमस व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट फंडिंग। It is more in IITs and comparatively lesser in NITs and ट्रिपल IITs। यानी कि ये तीनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं NITs, IITs एंड ट्रिपल IITs, ये तीनों गवर्नमेंट फंडेड हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। Now, educational standard and courses offered. There is a little bit difference in educational standard of NIT, IIT and triple IT. As we all know, IIT provide courses from scratch to end, so it's obvious that it has far better educational standard than triple IT and NIT. Otherwise, in terms of educational program, teaching experience and job perspective, less, their technical institutes are outstanding. यानी कि ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट्स आउटस्टैंडिंग हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आईआईटीज़ जो है वो नंबर 1 पर आता है, उसके बाद हमारी ट्रिपल आईटीज़ आती हैं, फिर हमारी एनआईटीज़ आती हैं। देखिए एनआईटीज़ किस टाइप के कोर्सेज ऑफर करती हैं। बीटेक कर सकते हैं आप, डुअल डिग्री इंटीग्रेशन कोर्सेज कर सकते हैं आप, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीआर कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमआर कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं एनआईटी से। और आईआईटी आपको किस टाइप के कोर्स ऑफर करती है, आप बीटेक कर सकते हैं, डुअल डिग्री एमएससी कर सकते हैं, डुअल डिग्री एमए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बीआर्क, एमटेक, एमबीए, एमएससी, एमआर्क, एमएस और मास्टर ऑफ डिजाइन। और आप ट्रिपल आईटी में बीटेक, एमटेक, बीडीएस, बैचलर ऑफ डिजाइन, एमडीएस, मास्टर ऑफ डिजाइन, बीटेक प्लस एमटेक, एमबीए, पीएचडी इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईआईटीज़ आर वाइड एंड इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि आईआईटीज़ में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स मिलेंगे। Their outstanding classrooms and practical labs are enough to show how technically advanced all these IITs are। यानी कि अगर आप IITs में पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें एडवांस लेवल की मिलेंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपको काम करने का मौका मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडवांस रहेंगी, अप टू डेट रहेंगी। IITs are also keep many prototype models for the inventions of famous scientists, like IIT Kanpur has 1D graph generator which is invented by Robert Jamieson Van de ग्राफ। तो यानी कि आपको इस टाइप के इन्वेंशंस, काफ़ी सारी मॉडल्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आप किसी आईआईटीज़ में आपका एडमिशन होता है। NIT are also equipped with many facilities. They are quite updated, but in comparison to Indian Institute of Technology, यानी कि IIT, the infrastructure of IIT is still in the development phase। यानी कि NITs भी काफ़ी डेवलप्ड हैं, काफ़ी एडवांस है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे IIT से तो ये NIT जो है वो NITs जो है वो IITs के थोड़ा सा नीचे ही रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को कराया जाता है। द कॉम्पिटिशन IITs फॉर एक्स्ट्रा करिकुलम इज मेनली कंपेरेबल टू NITs। हाउ अमेजिंग दिस दैट IITs and NITs both conduct the hostel competition every year under the categories of sports and many other extracurriculars। It really a wonderful opportunity to skilled students to contribute in such activities and showcase their best talent। तो यानी कि आपको दोनों IITs और NITs में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके क्लब बन जाएंगे, आपका ड्रामा क्लब, आपको अगर डांस में इंटरेस्ट है या आप म्यूज़िक में आपको इंटरेस्ट है, आपको क्विज में इंटरेस्ट है, आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उस टाइप के आपको क्लब मिल जाएंगे, आपको उसी टाइप के और लोग मिल जाएंगे, तो आपको स्किल इन्हांसमेंट में काफ़ी काम आता है ये सब। चलिए हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्ट। तो बोथ द इंस्टीट्यूट्स इनकरेज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज एन एसेंशियल वन। In result, they unleash the talent of many such skilled people who can contribute to the country while playing as national और international level। यानी कि अगर आप किसी भी IIT या NITs में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। Likewise, the sport activities, cultural fests also held in large scale in these institutes. There are many inter-college competitions held by both the institutes, but IITs conduct more sports games and cultural fests in comparison to NITs। यानी कि अगर आप IIT में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, NITs में पढ़ते हैं थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पे भी मिलेगी। और वही सेम चीज़ें लागू होती हैं ट्रिपल IITs में। आप यानी कि NIT को और ट्रिपल IIT को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इन दोनों में की डिफरेंस नहीं है। और ट्रिपल IIT स्टैंड करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IT, यानी कि कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ट्रिपल IIT को
ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिलता है NIT और ट्रिपल IIT में। चलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। और यहाँ पर डिफरेंट कल्चरल फेस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कल्चर फेस्ट होते हैं, ये आर्टिकल की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो कर सकते हैं और इस आर्टिकल में आ सकते हैं और कंप्लीट आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता पूरे आर्टिकल को रीड करने में। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज की। So friends, when it comes to the placement and package difference between IITs and NITs, then we would like to state that the role of institutes is only to take you to the door of opportunities and career योर इनिशियल एजुकेशन रेपुटेशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि IITs और NITs का रोल है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, लेकिन अगर आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या मिलेगी ये टोटल डिपेंड करता है आप पर, आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई स्किल होगी तो आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी और आपकी अच्छी जॉब लगेगी। अगर आपको IIT नहीं मिलता है, आपको NIT नहीं मिलता है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी BTech या MTech कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कंपनी मांगती है स्किल, उन्हें आपसे कराना है काम, तो अगर आप उनका काम कर सकते हैं तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, नो मैटर इन विच इंस्टीट्यूट यू आर। यानी कि फर्क नहीं पड़ता है आप किस इंस्टीट्यूट में हैं, आप NIT में NIT में हैं। इट्स ओनली अप टू यू दैट हाउ डू यू यूज योर स्किल सेट टू ग्रैब द जॉब दैट मैचेस परफेक्टली विद योर एक्सपेक्टेशंस। यानी कि टोटल डिपेंड करता है आप पर कि आपकी स्किल सेट क्या है और आपको जॉब मिलने में बहुत ही आसानी होगी। इट इज़ क्वाइट एज्यूमेबल दैट फॉर प्लेसमेंट्स IITs हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी पैकेजेस इन कंपैरिजन टू NITs। यानी कि ये बोल रहे हैं जॉब तो करना आप ही के ऊपर है, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो IITs में ज़्यादा मिलेगी। यानी कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, अच्छा पैकेज आपको मिलेगा IITs में एज कम्पेयर टू NITs और ट्रिपल IITs। मोस्ट ऑफ द IITs पास आउट गो अब्रॉड एट हायर सैलरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 lakhs और मोर मंथली पैकेज थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट। यानी कि जितने भी IIT पास आउट्स होते हैं वो हायर स्टडीज़ करने के लिए या फिर बाहर चले जाते हैं, जिनकी बाहर जॉब लग जाती है, जिनके अराउंड जो पैकेज होता है वो 2 lakhs और मोर का मंथली उनको पैकेज मिलता है। द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन NITs आर ऑल्सो क्वाइट एज्यूमेबल विद द पैकेज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 lakh और above and the chances of इंटरनेशनल जॉब्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन NITs। यानी कि आप अगर NITs में तो भी आपको इंटरनेशनल जॉब लग सकती है, थोड़े बहुत चांसेस हैं उसके। देखिए यहाँ पर कई डीप बातें कही गई हैं, आप यहाँ पर देखिए देयर आर मैनी स्टूडेंट डिस्पाइट बीइंग स्टडीड इन NIT होल्ड्स अ गुड पैकेज ग्रेटर देन एन IIT होल्डर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक NIT का स्टूडेंट एक IIT वाले से अच्छा पैकेज भी होल्ड कर सकता है। स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज ओनली थ्रू देयर ओन कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट। यानी कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, तो आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता। To frame a perfect example of top achievers in front of you, we are putting some names of well-known personalities who were passed out from the prestigious IITs and NITs। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पास आउट्स हैं IITs के और NITs के, जो इस समय काफ़ी फेमस हैं और वो IITs से पास आउट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सचिन बंसल जो कि IIT से पास आउट हैं और ये को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट हैं। और को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट बिन्नी बंसल ये भी IIT से पास आउट हैं। को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस NR मूर्ति ये भी IIT से पास आउट हैं। चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स ये नटराजन ये भी NIT से पास हैं और CEO फेडरल बैंक श्याम श्रीनिवास ये भी NIT से पास आउट हैं। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि एक IIT NIT और ट्रिपल IIT में क्या डिफरेंस आता है पैकेज में, नाम में और ओवरऑल करिकुलम एक्टिविटीज़ में, और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको अगर आप एक NIT में हैं, ट्रिपल IIT में हैं या आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा एक IIT NIT और ट्रिपल IIT में क्या डिफरेंस होता है, क्या माहौल का डिफरेंस आता है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का डिफरेंस आता है, और आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है कि आपको एक NIT मिले, IIT मिले या फिर ट्रिपल IIT मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।